आज जिमनी इलेक्शन हो रहे हैं, खैबर पख्तूनख्वा में भी इलेक्शन है, पंजाब में भी इलेक्शन हो रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो इलेक्शन ही नहीं लड़ रही, तो इन्होंने उधर किससे इलेक्शन लड़ना है, किसके साथ मुकाबला है। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो हरीपुर का इलेक्शन है वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। उमर अयूब साहब की अहलिया वहां से इलेक्शन लड़ रही है। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर देखें, नून लीग को मुकम्मल आजादी है कि आप अपना जलसा भी करें, जुलूस भी निकालें, कंपेन करें। क्रेडिट किसको जाता है? ये तो सोहेल अफरीदी की हुकूमत को जाता है। मैंने पहले ही आपसे कहा था कि 26वीं आईनी तरमीम तक तो शायद चीजें हजम हो जाती हैं, लेकिन जो 27वीं आईनी तरमीम आई है ये ताले के ऊपर ताला है और इन तालों का वजन अब इतना ज्यादा होता जा रहा है कि इन्हीं के वजन से ये कुंडी खुलेगी। और अब सिंध के अंदर जो वकला हैं उन्होंने तो वाज़ेह तौर पे इसकी मुखालफत की है। नेशनल जो साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है उसमें पीसीबी ने राशिद लतीफ के ऊपर केस कर दिया, कंप्लेन कर दी। क्या आप नेशनल क्राइम एजेंसी को इस्तेमाल करेंगे किसी तनकीद को या किसी इल्जाम को, और वो भी इल्जाम ऐसा जो एक साबिक कैप्टन की जानिब से है, उसको दबाने के लिए? खबर ये है कि पीआईए का फजाई मेजबान जो है वो टोरंटो से गायब हो गया और ये ऐसा पहली दफा नहीं हुआ। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। सबसे पहली खबर जिमनी इंतखाबात के हवाले से। आज जिमनी इलेक्शन हो रहे हैं, खैबर पख्तूनख्वा में भी इलेक्शन है, पंजाब में भी इलेक्शन हो रहे हैं। ये सामने आप तस्वीर देख सकते हैं, राना सिकंदर हयात साहब हैं, वजीर हैं पंजाब हुकूमत के। उन्होंने कल रात को सोशल मीडिया पे ये तस्वीर शेयर की हुई थी और ऊपर लिखा हुआ था, फैसलाबाद ने फैसला सुना दिया, शेर की राह कोई नहीं रोक सकता। बुनियादी तौर पे वो ये कह रहे हैं कि जो राना सनाउल्लाह साहब के वहां से फैसलाबाद से भाई इलेक्शन लड़ रहे हैं तो उनका रास्ता कोई नहीं रोक सकता, वो जीत रहे हैं। उसके अलावा कुछ दीगर मोअज़्ज़िज़ शख्सियात जिनका ताल्लुक नून लीग से है, वफाकी हुकूमत से है, वो भी मुझे कंपेन करती हुई नजर आई और उनकी तस्वीर वगैरह भी सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोग शेयर कर रहे थे। लेकिन मसला यहाँ पे ये है कि इनका मुकाबला किसके साथ है? कुछ लोग ये तनकीद कर रहे हैं कि देखें जी, ये वफाकी वुजरा वहां पे गए हुए हैं या सूबाई वुजरा गए हुए हैं या हुकूमती शख्सियात गई हुई है, इलेक्शन कमीशन इसका नोटिस क्यों नहीं ले रहा? मेरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो वो ये है कि भाई इनका मुकाबला किसके साथ है? ये लोग गए हुए क्यों है वहां पे? इसलिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तो बाइकआउट किया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो इलेक्शन ही नहीं लड़ रही, तो इन्होंने उधर किससे इलेक्शन लड़ना है, किसके साथ मुकाबला है? जो ये इतने ज्यादा लोग बाहर निकले हुए, वहां पे तो होना तो ये चाहिए था कि इनको तो ना किसी जलसा करने की जरूरत है, ना कोई जुलूस निकालने की जरूरत है, ये तो वैसे ही जीत जाते। पीटीआई तो वहां पे है नहीं, लेकिन उसके बावजूद लोगों को बाहर निकालने के लिए इतनी एफर्ट की जा रही है कि कुछ तो थोड़ा सा कोई वोट पड़े, वहां पे कोई तासुर तो मिले कि कोई इलेक्शन हुआ है। तो इस वजह से ये सारी मोअज़्ज़िज़ शख्सियात वहां पे मैदान में निकली हुई है। दूसरी जानिब खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो हरीपुर का इलेक्शन है वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। उमर अयूब साहब की अहलिया वहां से इलेक्शन लड़ रही हैं और दूसरी जानिब जो है नून लीग के जो कैंडिडेट हैं वो भी मैदान में हैं। और नून लीग के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से ये तस्वीर वगैरह भी शेयर की गई थी जिसमें दिखाया जा रहा है कि कितनी बड़ी तादाद में हरीपुर की आवाम जो है उनके जलसों में आ रही है, उनकी कॉर्नर मीटिंग्स में आ रही है और भरपूर किस्म की वहां पे इलेक्शन कैंपेन चलाएगी। यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि पूरे पंजाब में सिर्फ एक हल्के के अंदर तहरीक इंसाफ गालबन इलेक्शन लड़ रही है, जो हल्का है लाहौर वाला, जो मियां अजहर साहब की वफात के बाद खाली हुआ। क्या वहां पे पीटीआई वालों को जलसे जुलूस की इजाजत है? क्या वहां पे वो कोई रैली निकाल सकते हैं? क्या उनको कोई जगह दी गई? इंतजामिया का उनके साथ क्या रवैया था? दूसरी जानिब आप खैबर पख्तूनख्वा के अंदर देखें, नून लीग को मुकम्मल आजादी है कि आप अपना जलसा भी करें, जुलूस भी निकालें, कंपेन करें। उस दिन भी मैंने आपसे शेयर किया था कि कैप्टन सफदर के हवाले से नून लीग के दोस्त शेयर कर रहे थे कि उन्होंने बड़ी भरपूर कंपेन वहां पे चलाई है, डोर टू डोर वो गए हैं और ये सीट हम निकाल लेंगे। लेकिन ये क्रेडिट किसको जाता है? ये तो सोहेल अफरीदी की हुकूमत को जाता है। और कल भी सोहेल अफरीदी ने सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए ये कहा कि भाई मेरा वहां पे ये है कि जिसको वोट पड़ा है उसी को निकले, वहां पे किसी के खिलाफ भी धांधली नहीं होनी चाहिए। लेकिन पंजाब के अंदर जो सूरत हाल है वो आपके सामने है। मियां अजहर साहब वाला जो हल्का है उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कैंडिडेट हैं उनका इंतखाबी निशान गीजर है और उनके मुकाबले में जो इंतखाबी निशान शेर है उसकी तो बहुत सारी चीजें आपको नजर आती हैं। लेकिन इस तरीके से, यानी जिस तरीके से खैबर पख्तूनख्वा में नून लीग को सियासी आजादी हमें नजर आई, वो चीज जो है पीटीआई को पंजाब के अंदर मुयसर नहीं है। और इस चीज की कंप्लेन बार बार अहमद अजहर साहब भी करते रहे जो उनके वालिद का हल्का है, बल्कि डॉन न्यूज ने भी इसको गुज़िश्ता रात रिपोर्ट किया कि पीटीआई अहमद अजहर क्लेम्स फॉर्म 45 मिसिंग अहेड ऑफ टुमारोज लाहौर NA 1 to 9 बाय पोल। तो वो ये कह रहे हैं कि जी बहुत सारे फॉर्म 45 अभी गायब हो गए। अहमद अजहर साहब ये इल्जाम लगा रहे हैं और इस तरह के दीगर इल्जाम भी लगे। उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट के ऊपर बहुत सारी चीजें शेयर की हुई थी कि जनाब लोगों के वोट्स को मूव किया जा रहा है, पोलिंग स्टेशंस दूर बनाए जा रहे हैं, प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऐसे लगाए जा रहे हैं। ये सारी चीज तो है, लेकिन एनीवे आज इलेक्शन है, जिमनी इलेक्शन है। पंजाब के जो दीगर इलाके हैं
वहां पे मैं देख रहा हूं कि जिस तरह पहले भी मैंने आपको बताया कि पीटीआई तो है नहीं है, इवन के बिलावल साहब ने भी ट्वीट की हुई थी कि जी डीजी खान में बड़ा सख्त मुकाबला है पीपल्स पार्टी और नून लीग में, ये सीट है जरताज गुल की, अगर जरताज गुल वहां से खड़ी हो तो ये तो मिलके भी उससे इलेक्शन नहीं जीत सकते, लेकिन अब वो वहां पे नहीं है, तो बिलावल साहब भी कह रहे हैं जी बड़ा सख्त मुकाबला है वहां पे, ये है वो है। हकीकत ये है कि तहरीक इंसाफ तो इन जिमनी इलेक्शंस में हिस्सा ही नहीं ले रही, एक इलेक्शन में वो हिस्सा ले रही है और वहां पे इनको वक्ता पड़ा हुआ है कि कैसे जनाब इसको कंट्रोल किया जाए, कैसे वहां से वोट इकट्ठा किया जाए और कैसे वो सीट जीती जाए। एनीवे, शाम तक ये सिचुएशन क्लियर हो जाएगी कि आज के जो जिमनी इलेक्शंस हैं उनमें कौन जीतता है। दो ही हल्के हैं, एक 1 to 9 है और दूसरा NA-18, एक खैबर पख्तूनख्वा वाला और एक जो है लाहौर वाला। ये मनाजर जो सामने आप देख रहे हैं, ये सिंध हाई कोर्ट बार के वकला के मनाजर हैं और बड़ा एक कन्वेंशन उन्होंने किया, इंतजामिया ने इसको रोकने की कोशिश की, मेरे ख्याल में रोकने की कोशिश करके इसको मजीद कामयाब बना दिया गया। पहले ये किसी अंदर हॉल वगैरह में होना था, इस तरह की खबरें भी आती रही कि उस हॉल की कोई बिजली काट दी गई और कोई मसाइल इस तरह के पैदा हो गए जिसकी वजह से ये बाहर ही खड़े हो गए और फिर आपने देखा कि जिस किस्म के मनाजर वो वहां से आए वो यकीनन जो है हुकूमत के लिए कोई ज्यादा पसंदीदा मनाजिर नहीं होंगे। मैंने पहले ही आपसे कहा था कि 26वीं आईनी तरमीम तक तो शायद चीजें हजम हो जाती हैं, लेकिन जो 27वीं आईनी तरमीम आई है ये ताले के ऊपर ताला है और इन तालों का वजन अब इतना ज्यादा होता जा रहा है कि इन्हीं के वजन से ये कुंडी खुलेगी और इन्हीं के वजन से ये जो सारा निजाम है वो मुश्किल में पड़ेगा। और अब सिंध के अंदर जो वकला हैं उन्होंने तो वाजे तौर पर इसकी मुखालफत की है। अब देखते हैं कि दीगर शहरों में वकला इनके साथ निकलते हैं या नहीं निकलते, लेकिन सिंध हाईकोर्ट बार ने जो कल शो किया है, जिस तरीके से वकला बाहर निकले हैं और जिस तरीके से उन्होंने 27वीं आईनी तरमीम की मुखालफत की है, उससे ये वाजे है कि इतनी आसानी से ये मामला बैठने वाला नहीं है। अच्छा जी, राशिद लतीफ साहब ने कोई कमेंट किया था पीसीबी की सिलेक्शन के हवाले से, मोहम्मद रिजवान साहब को जब कैप्टेंसी से हटाया गया तो राशिद लतीफ साहब ने जो कमेंट किया उसके ऊपर यह कहा गया कि जी उनका जो कमेंट है वो हकायक के मुनाफी है। और फिर गुज़िश्ता रोज डॉन ने इसको रिपोर्ट किया कि पीसीबीज पब्लिक स्पैट एंड्स आफ्टर राशिद लतीफ अनकंडीशनली विड्रॉज कमेंट्स अगेंस्ट बोर्ड। जो उन्होंने बोर्ड के ऊपर क्रिटिसिज्म किया था, इल्जाम लगाया था, तनकीद की थी, वो उन्होंने विड्रॉ कर लिया और गैर मशरूत उन्होंने माफी मांग ली। सोशल मीडिया पे भी उन्होंने एक पैगाम जारी किया। लेकिन आपको पता है कि इस माफी मांगने से पहले क्या हुआ? पीसीबी की जानिब से नेशनल जो क्राइम एजेंसी है, साइबर क्राइम एजेंसी, उसमें राशिद लतीफ साहब के खिलाफ केस किया गया। ये मैं थोड़ी सी आपको तफसील पढ़ के सुना देता हूं। Latif's comments on surrogate advertising and removal of Mohammad Rizwan from ODI captaincy had prompted PCB to lodge a complaint against the former captain with National Cyber Crime Investigation Agency, which summoned Latif to appear before an investigation officer at its Lahore office on 17th of November. तो जनाब उन्होंने नेशनल जो साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है उसमें पीसीबी ने राशिद लतीफ के ऊपर केस कर दिया, कंप्लेन कर दी और उन्होंने समन जारी किया कि राशिद लतीफ साहब आए और अपने मौकिफ की यहां पे वजाहत करें। अब बड़ा क्वेश्चन ये है कि क्या एक साबिक कप्तान के ऊपर पीसीबी को इस तरह का केस करना चाहिए था? हो सकता है कि जो राशिद लतीफ साहब का जो कमेंट है वो दुरुस्त ना हो, पर क्या आप नेशनल क्राइम एजेंसी को इस्तेमाल करेंगे किसी तनकीद को या किसी इल्जाम को, और वो भी इल्जाम ऐसा जो एक साबिक कैप्टन की जानिब से है, उसको दबाने के लिए? ये वो बहस है जो इस वक्त सोशल मीडिया पे हो रही है। और नजम सेठी साहब ने इस हवाले से कमेंट किया हुआ था और ये सामने आपको उनकी ट्वीट नजर आ रही होगी नजम सेठी साहब की, जिसमें नजम सेठी साहब ने लिखा हुआ है कि I am shocked at the trumped up FIA inquiry against ex-cricket captain Rashid Latif for his critical comments on social media against PCB policies. I urge cricket administrators to desist from such repressive tactics and expect the judiciary to protect our freedoms. वो ये कह रहे हैं कि जनाब ये मैं शॉक हो गया मुझे कि पीसीबी ने राशिद लतीफ के ऊपर साइबर क्राइम एजेंसी के अंदर मुकदमा कर दिया। ये कौन सा तरीका है? ये तो बड़ा रिप्रेसिव तरीका है और मैं उम्मीद करता हूं कि अदलिया लोगों के हकूक का तहफ़्फ़ुज़ करेगी, फ्रीडम्स को प्रोटेक्ट करेगी। ये बात लिखी हुई थी नजम सेठी साहब ने और उसके ऊपर मोहसिन नकवी साहब ने कहा और उन्होंने नजम सेठी साहब को जवाब दिया, योर कॉमेंट्स आर कंप्लीटली मिसप्लेस्ड, इल टाइम्ड एंड फैक्चुअली इनकरेक्ट. The PCB's action against Rashid Latif was never about silencing criticism. It was about addressing the deliberate spread of false and defamatory allegations. Our proceedings have remained fully within the law and focused solely on protecting the
इंटेग्रिटी ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट एंड इट्स प्लेयर्स। वो ये कह रहे हैं कि जनाब ये आइन और कानून के दायरे में थी हमारी चीज और ये उनकी डेफेमेटरी स्टेटमेंट थी, तो इसके ऊपर एक सिविल केस भी किया जा सकता था, डेफेमेशन का केस किया जा सकता था। एफआईए को इन्वॉल्व करना, जो एफआईए मोहसिन नकवी साहब के अंडर है, उसका इस्तेमाल करना, क्योंकि मोहसिन नकवी साहब क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन भी हैं। इस चीज के ऊपर तनकीद हो रही है कि भाई आपने उनको क्यों इन्वॉल्व किया, इस तरीके से कैसे उनसे माफी मंगवाई गई। अब राशिद लतीफ साहब तो ये कह रहे हैं कि अनकंडीशनल है, कि उन्होंने खुद ये किया है, किसी ने उनके ऊपर दबाव नहीं डाला। और आगे मोहसिन नकवी साहब ने भी लिखा है कि राशिद लतीफ हैज अपोलोजाइज्ड इन हिज ट्वीट टुडे क्लियरली अफर्मिंग द बोर्ड स्टांस, के उन्होंने जो माफी मांगी है उससे बोर्ड जो है विंडिकेट हो गया है, बोर्ड का जो स्टांस था, जो मौकिफ था, वो दुरुस्त साबित हो गया है। वी वेलकम हिज अपॉलॉजी एंड ऑफर ए क्लीन स्लेट। वो ये कह रहे हैं कि हमने उनका बड़ा खुशामदीद कहते हैं हम उनकी माफी को, और बस आज से जो है वो क्लीन स्लेट है, पीछे जो कुछ भी हुआ उसको भूल जाएं। वी डू नॉट यूज एनी अदर मीन्स टू साइलेंस दोज हु क्रिटिसाइज द बोर्ड, वी प्रोटेक्ट पाकिस्तान क्रिकेट एंड इट्स एसेट्स। वो ये कह रहे हैं कि जी हमने पाकिस्तान क्रिकेट को प्रोटेक्ट करने के लिए ये सब कुछ किया, जो कुछ भी किया, और हम कोई भी चीज आइन और कानून से मावरा नहीं करते। लेकिन इसके ऊपर नजम सेठी साहब ने दोबारा जो है कमेंट किया। उन्होंने लिखा कि नो सर, माय कंसर्न इज नॉट मिसप्लेस्ड। I do not think PCB should use the FIA to silence critics even if their views are misplaced or factually incorrect। वो ये कह रहे हैं कि बेशक उनके व्यूज कैसे भी थे, फैक्चुअली इनकरेक्ट थे, लेकिन आपको पीसीबी को एफआईए का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए साबिक क्रिकेटर के खिलाफ। और ये वो तनकीद है, ये वो बहस है जो सोशल मीडिया पे चल रही है। अब अगर कोई डेफेमेटरी कमेंट था, उसके ऊपर डेफेमेशन का केस भी हो सकता था, आप सिविल अदालत में भी जा सकते थे, लेकिन एफआईए का इस्तेमाल करना, यकीनन उससे आईब्रोज रेज हो रहे हैं, और उसी की वजह से नजम सेठी साहब जो है ये तनकीद कर रहे हैं। डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा की जमानत हो गई है 9 मई के एक मुकदमे में। अब जो उनके दीगर मुकदमात हैं, क्या उसमें भी जमानत हो जाएगी? आपको पता है कि 2 साल से ज्यादा अरसा हो गया है डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा कैंसर सर्वाइवर हैं, वो जेल में हैं, उनकी जमानत नहीं हो रही। लेकिन अब 9 मई के एक केस में उनकी जमानत हो गई है। अब देखते हैं कि दीगर केसेस में भी उनको जमानत मिलती है या नहीं मिलती। अच्छा जी, आजकल मैं देख रहा हूं कि मुख्तलिफ किस्म की जो है सियासी जमातें या सियासी तहरीकें जो है वो मार्केट में आ गई हैं। जब से इमरान खान साहब जेल में गए हैं, पहले तो बताया गया था कि 6 महीने बाद उनकी पॉपुलैरिटी खत्म हो जाएगी, खत्म शुद्ध हो जाएगा, लेकिन वो मसला हल नहीं हुआ। और अब एक नई चीज हम देख रहे हैं कि जनाब ये भी सियासी जमात आ रही है, तो वो कोई और तहरीक चला रहा है, तो ये मोजिज दोस्त ये कह रहा है। जिस तरीके से हमने देखा कि ये सब मिल गए और सब ने मिल के हुकूमत बनाई और सबको वजीर भी बना दिया। पिछली जो वफाकी हुकूमत थी पीडीएम की, उसमें पता नहीं कोई 80 के करीब काबीना के लोग थे, हर जमात के बंदे को अकोमोडेट किया गया। अब जो नई एक नौजवान तहरीक चला रहा है साफी, वो ये कह रहा है कि जनाब हर नौजवान वज़ीर आज़म बन सकता है। ये बुनियादी तौर पे उसी फलसफे की कंटिन्यूएशन है कि भाई जो आप सबको हम वज़ीर आज़म बना देंगे, बस उससे पीछे हट जाओ। और उन्होंने ये भी लिखा हुआ था कि भाई हमारी जो तहरीक है वो नजरिए के लिए है, एक शख्सियत से जुड़ के आप कभी भी जमहूरियत को मजबूत नहीं कर सकते, आपको नजरिए से जुड़ना पड़ेगा। पर मसला ये होता है कि वो जो शख्सियत होती है वो एक नजरिए का प्रचार कर रही होती है। नेल्सन मंडेला एक नजरिए का प्रचार करते थे और उस नजरिए के साथ लोग जुड़े हुए थे। आज जरदारी साहब के साथ जो लोग लगे हुए हैं, वो जरदारी साहब का जो भी नजरिया है वो उसके साथ है। आज जो मियां साहब के साथ लगे हुए हैं, उनका जो भी नजरिया है वो उसके साथ है। और इमरान खान साहब जो हैं, वो जिस पोजीशन पे खड़े हैं या जो पोजीशन उन्होंने ली हुई है, वो भी एक नजरिया, लोग समझते हैं कि वो नजरिया उनकी नजर में दुरुस्त है, जो भी समझता है तो वो उनके साथ खड़े में। तो यहां पे कोई भी शख्सियत के पीछे नहीं खड़ा। ये चीज बड़ी समझने वाली है। असल इशू ये है कि शख्सियत परस्ती और कल्ट जो है ये आज इनको याद आया है, पहले कभी याद नहीं आया। और माजी के अंदर जो कहते थे कि जी ये भुट्टो के जियाले हैं, ये मियां साहब के मतवाले हैं, ये जियाले गाड़ी के आगे ये कर दिया उन्होंने, वो गाड़ी के आगे नारे लगाते हैं, वो जनाब ये करते हैं, वो करते हैं। कभी आपने सुना था कि कहा गया हो कि शख्सियत परस्ती? बल्कि आपको बताया जाता था कि पॉपुलैरिटी है, बहुत ज्यादा पॉपुलर हैं, वो तारीख में बड़े पॉपुलर रहे। वो पाकिस्तान की जो सियासी तारीख है जब भी लिखी जाएगी उसमें बताया जाएगा कि भुट्टो कितना पॉपुलर था, मियां साहब कितने पॉपुलर हैं, या फलानी शख्सियत कितनी पॉपुलर है। जब तक उनको वोट पड़ रहे थे तो वो पॉपुलर थे। जब दूसरी तरफ वोट आना शुरू हो गए, लोगों ने देखा कि भाई यहाँ पे तो ना नून है ना नजरिया है और जो है कुछ नजर ही नहीं आ रहा, तो लोग फिर जब उससे बदजन हुए और उन्होंने अपने वोट दूसरी तरफ डालने शुरू किए, तो अचानक ये चीज सामने आना शुरू हो गई कि जनाब शख्सियत परस्ती है।
कल्ट है, ये है वो है। भाई ऐसा कोई मसला नहीं है। मसला ये है कि जो भी बंदा वोट डाल रहा है वो अपने नजरिए के मुताबिक ही डाल रहा है। आप बेशक पूरी कौम को ये खबरें देते रहें कि मैं सबको वजीर आजम बनाऊंगा, हर नौजवान को गाड़ी में बैठाऊंगा, पर मसला ये है कि वो आपने गाड़ी मिस कर दी है। वो गाड़ी निकल चुकी है। जिस गाड़ी के ऊपर नजरिए जा रहे थे वो अब गाड़ी जो है अवाम के हाथ में और अवाम उसको ड्राइव कर रही है। आप जो मर्जी सामान उसमें फेंकने की कोशिश करें। अब मसला यह है कि वो ट्रेन जा चुकी है और वो निकल चुकी है और ये पीछे से अपना सामान उसके ऊपर फेंकने की कोशिश कर रहे हैं कि जनाब हमारी ये गठड़ी जो है वो भी ऊपर हो जाए और हम भी किसी तरीके से इसके साथ लटक जाएं। तो आप बस लटकते रहें, लटकने की कोशिश ही करते रहें। लटक लटक के जो है मेरा नहीं ख्याल के ऐसे ट्रेनों के साथ जाया जा सकता है और बयानिए बन सकते हैं। एनीवे हर बंदे का राइट है कि वो सियासत करे और सियासत को लेके आगे चले, लेकिन जब सियासत यहां से शुरू होती है कि जी वो भी जो है वो भी जमहूरी जमात नहीं है, वो भी जमहूरी जमात नहीं है, ये भी जमहूरी जमात नहीं है, ये शख्सियत परस्ती है, तो ये है वो है, तो उससे वाज़ेह नजर आता है कि असल मकसद ये है कि किसी तरीके से जो है वो एक जमात जिसकी अभी पॉपुलैरिटी है उसको कम करना है। मेरे ख्याल में वो जमात की पॉपुलैरिटी नहीं है, वो ओवरऑल जो सूरत हाल है वो उसका एक रद्द अमल है। और जिस तरीके से अब चीजें जिस नहज पे पहुंच गई और अवाम ने जितनी क्लोजली चीजों को ऑब्जर्व किया है, अब वो मसला इमरान खान साहब की जात का या सिर्फ उनकी जमात का नहीं है। आज आप उनसे कहें ना कि वो इन सारी चीजों से पीछे हट जाए और वो कहें 27वीं आनी तरमीम बड़ी अच्छी है और जिस तरीके से शहबाज शरीफ साहब हुकूमत चला रहे हैं हम भी वैसे ही चलाएंगे, तो यकीन कीजिए कि इनके साथ भी वही होगा जो मौजूदा हुक्मरानों के साथ हो रहा है। यानी जितने पॉपुलर वो हैं उतने ही पॉपुलर ये रह जाएंगे। और पीछे फिर क्या उठेगा? पीछे फिर अवामी एक्शन कमेटी उठेगी। शौकत जो है मीर जैसा कोई बंदा होगा, बिल्कुल ही आपकी पॉलिटिकल जो पार्टीज हैं वो बिल्कुल बेवकत हो जाएंगी। जैसे आजाद कश्मीर में हमने देखा कि बिल्कुल पार्टीज बेवकत हो गई। जब पॉलिटिकल पार्टीज बेवकत होती हैं और वो जो वैक्यूम होता है उसको जो कुव्वतें पुर करती हैं वो ज्यादा रेडिकल होती हैं, उनके जो बयानिए होते हैं वो बड़े खतरनाक होते हैं, उनसे डील करना बड़ा मुश्किल होता है। ये तो नेमत होती है जो सियासी जमात किसी भी मुल्क के अंदर जो पॉपुलर सियासी जमातें, पॉपुलर सियासी लीडर, ये तो पूरी कौम को इकट्ठा करके चलते हैं। देखें ना, यहाँ पे तफरकाबाजी का इशू रहा है, यहाँ पे जुबान का इशू रहा है, यहाँ पे एथनिसिटी का इशू रहा है, बहुत सारे यहाँ पे फसादात होते रहे मुख्तलिफ जगहों पे। मैं ज्यादा तफसील में नहीं जाना चाहता, लेकिन आज आप देख लें कि वो कौन सा सियासी प्लेटफॉर्म है जहां पे आपको पंजाबी भी खड़े हुए नजर आ रहे हैं, पख्तून भी खड़े हुए नजर आ रहे हैं, गिलगित से भी लोग खड़े हैं, कश्मीर से भी खड़े हैं, सिंध से भी खड़े हैं, बलोचिस्तान से भी खड़े हैं, अहले तशीफ भी खड़े हैं, अहले सुन्नत भी खड़े हैं, देवबंद वाले दोस्त भी खड़े हैं। मतलब हर नजरिए का बंदा आपको किस लीडर के आगे पीछे नजर आ रहा है। उसमें लेफ्ट विंग वाले भी खड़े हैं, राइट विंग वाले भी खड़े हैं, उसमें साबका सुर्खे भी खड़े हैं, हर किस्म के लोग आपको नजर आएंगे। उसमें नौजवान भी हैं, बूढ़े भी हैं, ख्वातीन भी हैं, बच्चे भी हैं। तो जब इतनी वाइड स्प्रेड किसी की सपोर्ट हो माशरे के अंदर, वो तो एक यूनिफाइंग फोर्स होती है। और उस सियासी ताकत को इस तरह की शब्दाबाजियों से खत्म नहीं किया जा सकता कि अब हम ये कर देंगे तो हम ये लॉन्च कर रहे हैं तो हर नौजवान को वजीर आजम बना देंगे। तो मेरे ख्याल में अब ये देर हो गई है। इट्स टू लिटिल टू लेट, वो कहते हैं ना, वो वाला मामला है। ये सामने आप देख सकते हैं जनाब, बीबीसी रिपोर्ट कर रहा है, एक और फिजाई मेजबान टोरंटो में गायब, पीआईए का अमला कनाडा पहुंचकर ही क्यों गायब होता है। तो जनाब पीआईए का कोई और बंदा, मैंने खबर की ज्यादा तफसील नहीं पढ़ी, ना ही मैं आपके साथ ज्यादा तफसील शेयर करना चाहता हूँ। खबर ये है कि पीआईए का फिजाई मेजबान जो है वो टोरंटो से गायब हो गया और ये ऐसा पहली दफा नहीं हुआ। बीबीसी ने भी लिखा हुआ है कि ऐसा पहले भी होता रहा है और माजी में भी इस तरह की खबरें आती रही। तो वो पढ़ के मुझे खुद शर्मिंदगी हो रही थी। तो जनाब हमने वो यूरोप के लिए फ्लाइट्स तो अपनी खुलवा दी हैं। अब बरतानिया भी अच्छी बात है, पीआईए की फ्लाइट जा रही है, कनाडा भी जाती है और दीगर ममालिक में भी जाती है। लेकिन क्या वजह है कि पीआईए जैसी नौकरी छोड़ के लोग भाग रहे हैं, ये भी हमें देखने की जरूरत है ना। पीआईए की बड़ी सॉट आफ्टर नौकरी है, बड़ी मुश्किल से लोगों को इस तरह की नौकरी मिलती है और पे भी बड़ी अच्छी होती है, लेकिन उसके बावजूद लोग जो हैं वो उस नौकरी को भी छोड़ के भाग रहे हैं। तो कुछ ना कुछ मसला तो है। वो आईएमएफ की जो रिपोर्ट है उसमें जो करप्शन की कहानी है, उसमें जो दीगर चीजें हैं और उसमें बताया गया कि कैसे इन्होंने चौक किया हुआ है पूरे सिस्टम को, कैसे गिरबान से बल्कि गले से पकड़ा हुआ है इस हुक्मरान शराफिया ने इस मुल्क को, जहां पे आम आवाम के लिए कुछ नहीं है, सब कुछ इनके लिए है, इनके बच्चों के लिए है, इनकी आने वाली नस्लों के लिए है। आम बंदे की जो हालत है वो पूरी कौम के सामने है। तो जब तक ये निजाम चंद लोगों के लिए डिलीवर करता रहेगा
तब तक जो है कभी भी सूरत हाल बेहतर नहीं हो सकती। 10 साल बाद भी IMF की रिपोर्ट आएगी तो ऐसी रिपोर्ट आएगी। लेकिन सलाम है उन लोगों को कि जो इस रिपोर्ट का भी दिफा कर रहे हैं और इस रिपोर्ट के आने के बाद हुकूमत का भी दिफा कर रहे हैं, तो उनको भी क्रेडिट जाता है। ये उन्हीं की हिम्मत है, ये और कोई नहीं कर सकता दुनिया में। कहीं पे भी आपको कोई ऐसा बंदा नहीं मिल सकता जो इस किस्म की रिपोर्ट का दिफा करे। लेकिन माशाल्लाह पाकिस्तान में ऐसे लोग हैं जो उस रिपोर्ट का और उस रिपोर्ट के तनाजुर में हुकूमत का दिफा कर रहे हैं। तो उनको, जिस तरह शहबाज शरीफ साहब ने कहा था ना कि ट्रंप को मेरा सलूट है, तो उन सब लोगों को भी हमारा सलूट है। बहुत जल्दी अब सब दोस्तों से दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।